हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, नेमीशियल क्रस्ट पाया जाता है। नेमीशियल क्रस्ट इज फाउंड इन ए फीमर में, बी टिबिया में, सी ह्यूमेरस में, डी फेबुला में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टिबिया में। नेमीशियल क्रस्ट जो होता है वो टिबिया में पाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली अ मोटर नर्व। निम्न में से कौन सा शुद्ध चालक तंत्रिका है? ए ओल्फैक्टरी, बी एब्ड्यूसेंस, सी ट्राइजेमिनल, डी ऑडिटरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एब्ड्यूसेंस। थर्ड क्वेश्चन है, वैगस नर्व इज, वैगस तंत्रिका होती है ए स्पाइनल नर्व, मेरु तंत्रिका, बी सिंपैथेटिक नर्व, अनुकंपी तंत्रिका, सी 10th क्रेनियल नर्व, 10वीं कपालीय तंत्रिका, डी पैरासिम्पैथेटिक नर्व, परानुकंपी तंत्रिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10th क्रेनियल नर्व, 10वीं कपालीय तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर बी एक्सपायर इज। हमारी उच्च वास की वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है ए 16%, बी 18%, सी 20%, डी 25%। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 16%। फिफ्थ क्वेश्चन है, टोकोफेरॉल इज मेनली स्टोर्ड इन। टोकोफेरॉल मुख्यतः संचित होता है ए एडिपोज टिश्यू, बी लिवर, सी स्किन, डी लिम्फोसाइट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लिवर। सिक्स क्वेश्चन है, द pH ऑफ द HCl सीक्रेटेड इन द ह्यूमन स्टमक इज अबाउट। मनुष्य के आंत में स्त्रावित होने वाले HCl की pH सांद्रता होती है ए 6.5 to 7.5, बी 6.0 to 6.5, सी 1.5 to 3.5, डी 0.0 to 0.5। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1.5 to 3.5। अगला प्रश्न देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन कहता है, एल्बिनिज्म की अनुपस्थिति के कारण होता है। एल्बिनिज्म इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ए हीमोग्लोबिन, बी क्लोरोफिल, सी कैरोटीन, डी मेलेनिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मेलेनिन। मेलेनिन की एब्सेंस में ही एल्बिनिज्म होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन कहता है, द केमिकल नेचर ऑफ वाइल्ड सॉल्ट इज। पित्त लवण की रासायनिक प्रकृति है ए स्टेरॉइड, बी पेप्टॉइड, सी पॉलीसैकेराइड, डी लाइपोप्रोटीन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्टेरॉइड। नाइन्थ क्वेश्चन कहता है, स्कॉलिडियन इज। स्कॉलिडियन है ए ओवोविविपेरस, बी विविपेरस, सी ओविपेरस, डी समटाइम्स विविपेरस, समटाइम ओविपेरस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विविपेरस। स्कॉलिडियन जो होता है वो विविपेरस होता है। 10th क्वेश्चन है, वेम्पायर बैट इज। वेम्पायर चमगादड़ होता है ए सैंगिवोरस रक्त चूसक, बी इंसेक्टिवोरस कीट भक्षी, सी फ्रूगिवोरस फलाहारी, डी फॉलीवोरस पर्णहारी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सैंगिवोरस रक्त चूसक। 11th क्वेश्चन, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व इन मेंबर्स ऑफ क्लास। मेटाजेनेसिस किस वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलती है ए हाइड्रोजोआ, बी स्काइफोजोआ, सी एंथोजोआ, डी ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजोआ। 12th क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैडर वर्म इज आ। ब्लैडर वर्म है ए लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ, बी लार्वा ऑफ टीनिया, सी कॉमन नेम ऑफ एस्केरिस, डी यूरिन कंटेनिंग सैक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लार्वा ऑफ टीनिया। 13th क्वेश्चन, पंजेंट स्मेल इन कॉकरोच अकर्स ड्यू टू। तिलचट्टे में तीक्ष्ण गंध आती है ए सिक्रीशन ऑफ फैलिक ग्लैंड, फैलिक ग्रंथि के स्त्राव के कारण, बी सिक्रीशन ऑफ कोलेट्रल ग्लैंड, कोलेट्रल ग्रंथि के स्त्राव के कारण, सी सिक्रेशन ऑफ फेरोमोन्स, फेरोमोन्स के स्त्राव के कारण, डी लिविंग इन डर्टी प्लेसेस, गंदी जगहों में रहने के कारण। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिक्रीशन ऑफ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्रीशन ऑफ फेरोमोन्स। फेरोमोन्स के स्त्राव के कारण कॉकरोच में से एक पंजेंट यानी कि तीक्ष्ण गंध आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 14th क्वेश्चन है, प्लूट्यून्स लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पोजीशन ऑफ। इकाइनोडर्म्स शल्क युक्त जीवों की प्लूट्यून्स लार्वा की विशेषता है ए एपिकल सीलिया अलोन, शीर्ष तंतु मात्र, बी हॉरिजॉन्टल रो ऑफ सीलिया अलोन, क्षैतिज कतार में तंतु विन्यास, सी वर्टिकल रो ऑफ सीलिया अलोन,
ऊर्ध्वाधर पंक्तिबद्ध तंतु विन्यास, डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। 15 क्वेश्चन है, हेट्रोसिलस सेंट्रम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। विषमगर्ती कशेरुकाय लक्षण है, ए एम्फीबिया उभयचरों का, बी रेप्टिलिया सरीसृपों का, सी बर्ड्स पक्षियों का, डी मेमेलिया स्तनियों का। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बर्ड्स का। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 क्वेश्चन है, स्फेग्नोडॉन जो कि एक जीवित जीवाश्म है किस समूह से संबंधित है? ए रिकोसिफेलिया, बी क्रोकोडाइला, सी एनेप्सिडा, डी यूरोडिला। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रिकोसिफेलिया। स्फेग्नोडॉन जो होता है वो रिकोसिफेलिया ग्रुप को बिलोंग करता है। 17th क्वेश्चन है, a phenotypically normal couple has 2 normal daughters and a son affected with hemophilia. What is the probability that both the daughters are heterozygous carriers? दृश्य रूपीय सामान्य दंपति की 2 सामान्य पुत्रियां हैं एवं एक हीमोफिलिक पुत्र है। दोनों पुत्रियों में विषय युग्मकी लक्षण की संभावनाएं कितनी होंगी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन है, The process of determination of the sequence of genes on a chromosome is termed. गुणसूत्र पर जीन्स के अनुक्रमों के निर्धारण की विधि को कहा जाता है? ए जीन लोकेशन, बी क्रोमोसोमल मैपिंग गुणसूत्रीय मैपिंग, सी प्रोटीन सीक्वेंसिंग, डी डीएनए सीक्वेंसिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डीएनए सीक्वेंसिंग। 19th क्वेश्चन, स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन डिपेंड्स ऑन। कोशिका विभाजन में तर्कु निर्माण नियंत्रित करते हैं? ए आयरन एंड फैट, बी कैल्शियम एंड प्रोटीन, सी सोडियम एंड प्रोटीन, डी पोटेशियम एंड कार्बोहाइड्रेट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम एंड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28th क्वेश्चन, मेन फंक्शन ऑफ न्यूरल ग्लैंड इन हार्डमानिया इज। हार्डमेनिया में न्यूरल ग्रंथि का मुख्य कार्य है? ए सेंसेशन संवेदन, बी रेस्पिरेशन श्वसन, सी एक्सक्रीशन उत्सर्जन, डी सर्कुलेशन रक्त संचरण। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एक्सक्रीशन उत्सर्जन। 21st क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ विच ऑफ दीज रिड्यूसेस NADP पॉजिटिव। प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम में निम्न में से किसके इलेक्ट्रॉन NADP पॉजिटिव को अपचयित करते हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22nd क्वेश्चन, द प्लास्टिड दैट गिव फ्रूट्स एंड फ्लावर्स देयर ऑरेंज एंड येलो कलर आर द। फलों और फूलों को नारंगी और पीले रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिड्स हैं? ए क्रोमोप्लास्ट, बी प्रोटोप्लास्ट, सी क्लोरोप्लास्ट, डी ल्यूकोप्लास्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्रोमोप्लास्ट। 23rd क्वेश्चन, सन एनर्जी ब्रिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट फोटोसिस्टम सेकेंड। फोटोसिस्टम सेकेंड में सूर्य का प्रकाश किस कार्य को करता है? ए फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जल अणुओं का प्रकाशीय अपघटन, बी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, सी रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन का अपचयन, डी एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल के अणुओं के उत्तेजन। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, फोटोलिसिस ऑफ H2O वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24th क्वेश्चन, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज टैप्टम हुज फंक्शन इज। पराग कोश की भीतरी परत टैप्टम का कार्य है? ए मैकेनिकल सपोर्ट यांत्रिक सहारा, बी डेहिसेंस स्फुटन, सी न्यूट्रिशन पोषण, डी प्रोटेक्शन संरक्षण। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रिशन पोषण। 25th क्वेश्चन, नायडिटा डिस्क्राइब्ड बाय हैरिस इज आ। हैरिस द्वारा वर्णित नायडिटा है? ए ब्रायोफाइट फ्रॉम जुरेसिक ऑफ ग्रीनलैंड के जुरेसिक का ब्रायोफाइट, बी ब्रायोफाइट फ्रॉम प्री कैम्ब्रियन ऑफ यूएसए के प्री कैम्ब्रियन का ब्रायोफाइट, सी ब्रायोफाइट फ्रॉम ट्रायजिक ऑफ इंग्लैंड के ट्रायजिक का ब्रायोफाइट, डी अननोन प्लांट ऑफ परमियन ऑफ स्कॉटलैंड के परमियन का अज्ञात पौधा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइट फ्रॉम टिश्यू ऑफ इंग्लैंड के ट्रायसिक का ब्रायोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 क्वेश्चन कहता है, जूट कम्स फ्रॉम। निम्न में से किस पौधे से जूट रेशा प्राप्त होता है? ए कार्कोरस कैप्सुलेरिस, बी ग्रीविया ग्लेवरा, सी वेरिया एमोनिला, डी ग्रेविया टेनेक्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कार्कोरस
कैप्सुलेरिस, ठीक है, कार्पोरस कैप्सुलेरिस से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। 27th क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म्स द एग इज, आव्रतबीजियों में अंड है। ए कंप्लीटली सराउंडेड बाय अ बॉल, पूरी तरह एक भित्ति द्वारा घिरा रहता है। बी सराउंडेड बाय अ बॉल एट द माइक्रोप्लायर एंड, केवल बीजाणु द्वार पर एक भित्ति द्वारा घिरा रहता है। सी सराउंडेड बाय अ बॉल ओनली द क्लेजल एंड, केवल निभाग पर एक भित्ति द्वारा घिरा रहता है। डी डिवॉइड ऑफ बॉल, भित्ति रहित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सराउंडेड बाय अ बॉल एट द माइक्रोप्लायर एंड, केवल बीजांड द्वार पर एक भित्ति द्वारा घिरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28th क्वेश्चन, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इज फाउंड इन, इन्वर्टेड ओमेगा के आकार के संवहन पूल रिंग पाए जाते हैं। ए रैचेस ऑफ साइकस, साइकस के रैकिस में। बी लीफलेट ऑफ साइकस, साइकस के पर्णक में। सी रूट ऑफ साइकस, साइकस के जड़ में। डी लीव्स ऑफ पाइनस, पाइनस की पत्तियों में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, साइकस के रैकिस में, रैकिस ऑफ साइकस। 29 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज फ्रूट इज अ बेरी एंड कैलिक्स पेरिस्टेंट, निम्नलिखित में से किस फूल में सरस फल तथा बाह्यदल पुंज दीर्घ स्थायी होता है। ए कंपोजिटी, बी लिलिएसी, सी सोलेनेसी, डी मालवेसी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सोलेनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30th क्वेश्चन, द बोटेनिकल नेम ऑफ बरसीम इज, बरसीम का वानस्पतिक नेम है। ए लेंस एस्प्लेंटा, बी साइप्नोप्सिस टेट्रागोनालोबा, सी ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, डी क्रोटेलेरिया जेंसिया। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। 31st क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना इज नोन फॉर, हरगोविंद खुराना को जाना जाता है। ए डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए की संरचना की खोज के लिए। बी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। सी कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट सिंथेटिक जीन, पहले सिंथेटिक कृत्रिम जीन का निर्माण। डी डिस्कवरी ऑफ ट्रांसफर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए की खोज के लिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट सिंथेटिक जीन, पहले सिंथेटिक कृत्रिम जीन का निर्माण। अगला प्रश्न देखते हैं 32 क्वेश्चन, अ न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ, एक न्यूक्लियोसाइड बना होता है। ए फॉस्फेट ग्रुप प्लस पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस, बी पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस, सी नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। 33 क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड और डेवलप्ड बाय, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके द्वारा खोजा या विकसित किया गया। ए एलेक जेफरी, बी ए कॉर्नबर्ग, सी मॉरिस विल्किंस, डी मेसेल्सन एवं स्टॉल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एलेक जेफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34th क्वेश्चन, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज कॉज्ड बाय, मूंगफली के टिक्का रोग का कारक है। ए फ्यूजेरियम, बी कोलेट्रोटाइकम, सी अल्टरनेरिया, डी सर्कोस्पोरा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सर्कोस्पोरा। 35th क्वेश्चन, विल्ट डिजीज ऑफ टोमेटो इज कॉज्ड बाय, टमाटर के विल्ट रोग का कारक है। ए अल्टरनेरिया सोलेनाए, बी फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरियम, सी हेलमिंथीस्पोरियम सेटाइवम, डी एरिसाइफी पॉलीगोनाई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्यूसेरियम ऑक्सीपोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36th क्वेश्चन, न्यूमेटोफोर्स सामान्यतः पाया जाता है। न्यूमेटोफोर्स आर कॉमनली फाउंड इन ए टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया में, बी वेंडा रॉक्सवागाई में, सी आइपोमिया बैटेटस में, डी राइजोपोरा म्यूक्रोनेटा में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राइजोपोरा म्यूक्रोटा। 37th क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ बायोसिस्टमैटिक स्टडी इज, जैव वर्गीकी की अध्ययन की आधारी एकक है। ए इकोटाइप पारिप्ररूप, बी इको स्पीसीज पारिजाति, सी बायोटाइप जीव प्ररूप, डी जीनोटाइप समजीनीय। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इकोटाइप पारिप्ररूप। 38th क्वेश्चन है, द एरिया वेयर टू इकोसिस्टम ओवरलैप ईच अदर, वह क्षेत्र जहां दो पारिस्थितिकी तंत्र अति व्यापन करते हैं। ए निकेत, बी इकोटाइप, सी
इकोटोन संक्रामिका, डी एच लाइन कोर रेखा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इकोटोन संक्रामिका। 39th क्वेश्चन, प्रोजेक्ट मस्ट डियर वॉज लॉन्च्ड इन 1974। इन प्रोजेक्ट मस्ट डियर ऑफ 1974 में शुरू किया गया था। ए डाचीगाम राष्ट्रीय पार्क में, बी केदारनाथ राष्ट्रीय पार्क में, सी कॉर्बेट नेशनल पार्क में, डी पाइन वैली नेशनल पार्क में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ नेशनल पार्क में, केदारनाथ राष्ट्रीय पार्क में। 40वां प्रश्न देखेंगे अब। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन स्नो आर नोन एज। हिम पर विकसित होने वाले वनस्पति को कहते हैं। ए क्रिप्टोफाइट, बी क्रायोफाइट, सी थेरोफाइट, डी ऑक्सिलोफाइट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्रायोफाइट। 41st क्वेश्चन है, 41वां प्रश्न कहता है द बॉन्ड्स बिटवीन द एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट मस्ट बी। एंजाइम तथा सबस्ट्रेट के बीच के आबंध होने चाहिए। ए वीक एंड लॉन्ग लिव्ड, दुर्बल एवं दीर्घकालिक, बी वीक एंड शॉर्ट लिव्ड, दुर्बल एवं अल्पकालिक, सी स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लिव्ड, सबल एवं दीर्घकालिक, डी स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट लिव्ड, सबल एवं अल्पकालिक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वीक एवं शॉर्ट लिव्ड, दुर्बल एवं अल्पकालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स इज नॉट फाउंड इन प्लास्टिड्स। निम्नलिखित वर्णकों में से कौन लवकों में नहीं पाया जाता है। ए बीटा कैरोटीन, बी एंथोसाइनिन, सी ज़ेंथोफिल, डी क्लोरोफिल बी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एंथोसाइनिन। 43 क्वेश्चन, स्प्रेइंग ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का छिड़काव ए इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि करता है, बी रिड्यूसेस ट्रांसपीरेशन, बाष्पोत्सर्जन में कमी लाता है, सी इंक्रीज ट्रांसपीरेशन, बाष्पोत्सर्जन में वृद्धि करता है, डी रिड्यूसेस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की दर में कमी करता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूसेस ट्रांसपीरेशन, बाष्पोत्सर्जन में कमी लाता है। 44th क्वेश्चन देखते हैं। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन। अवायवीय श्वसन होता है। ए राइबोसोम में, बी न्यूक्लियस केंद्रक में, सी साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में, डी वैक्यूल रिक्तिका में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में। 45th क्वेश्चन है, गटेशन इन प्लांट्स अकर्स थ्रू। पौधों में बिंदु स्त्रावण होता है। ए स्टोमेटा फाउंड ऑन लीव्स, रंध्र जो पत्तियों पर पाए जाते हैं, बी हाइड्रोथोड्स फाउंड ऑन लीव्स, पत्तियों के जलरंध्रों द्वारा, सी हाइथोटोन्स फाउंड ऑन स्टेम सरफेस, तने की सतह से जलरंध्रों द्वारा, डी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोथोड्स फाउंड ऑन लीव्स, पत्तियों के जलरंध्रों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 क्वेश्चन है, इंडक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज बाय। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण प्रेरित होता है। ए काइनेटिन से, बी जिबरेलिन से, सी ऑक्सिन से, डी इथिलीन से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, काइनेटिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 47th क्वेश्चन है, प्योर लाइन इज शुद्ध वंशानुक्रम है। ए a strain of plants which are homozygous for the character and can segregate further। ऐसे पौधों की उपजाति जो लक्षण के लिए समजात होते हैं और आगे भी पृथक्करण कर सकते हैं। बी a strain of plants which are homozygous for the character and will not segregate any further। ऐसे पौधों की उपजाति जो लक्षण के लिए समजात होते हैं और आगे पृथक्करण नहीं कर सकते। सी a strain of stable hybrids, स्थिर संकरों की उपजाति। डी a strain of pure hybrid, शुद्ध संकरों की उपजाति। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, a strain of stable hybrids, स्थिर संकरों की उपजाति। 48th क्वेश्चन है, म्यूटेशन इन वायरसेस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय। म्यूटेशन की क्रिया विषाणुओं में सर्वप्रथम देखी गई। ए डेलबर्ग द्वारा, बी डेलब्रुक एवं ल्यूरिया द्वारा, सी पॉस्चर द्वारा, डी प्लॉट्स के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, डेलब्रुक एवं ल्यूरिया द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। 49th क्वेश्चन, द डिवीजन इन क्लीवेज इज। विदलन में होने वाला विभाजन है। ए मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, बी माइटोसिस विदाउट ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था रहित समसूत्री विभाजन, सी माइटोसिस विद ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था सहित समसूत्री विभाजन, डी ए माइटोसिस असूत्री विभाजन।
तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, माइटोसिस विद ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था सहित समसूत्री विभाजन। 50 क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स मेक द एम्ब्रियो इट इज कॉल्ड, जब सहायक कोशिकाएं एवं प्रतिमुख कोशिकाएं भ्रूण बनाती हैं तब इसे कहा जाता है। ए एपोस्पोरी, बी एपोमिक्सिस, सी एम्फीमिक्सिस, डी पॉलीएम्ब्रियो बहुभ्रूणता। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एम्फीमिक्सिस। 51 क्वेश्चन है, Which among the following is not an example of seed spices? निम्नलिखित में से कौन सा एक सीड स्पाइस का उदाहरण नहीं है? ए फेनल सौंफ, बी क्लोव लौंग, सी कोरिएंडर धनिया, डी क्यूमिन जीरा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोव लौंग। 52 क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड? इनमें से कौन सा अभ्रूण कोशीय बीज नहीं है? ए पी मटर, बी ग्राम चना, सी बीन सेम, डी वीट गेहूं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वीट गेहूं। 53 क्वेश्चन है, इन रूट कैलिपोजन इज फॉर्म फ्रॉम, जड़ में गोप कजन का निर्माण होता है। ए प्लीरोम भजन से, बी पेरिब्लम वल्कुटजन से, सी डर्मेटोजन त्वचाजन से, डी नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डर्मेटोजन त्वचाजन से। 54th क्वेश्चन देखते हैं, कॉर्क ऑफ कॉमर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, व्यापारिक कॉर्क व्युत्पन्न होती है। ए फैलोजन से, बी वेस्कुलर कैम्बियम संवहन कैम्बियम से, सी फ्लोएम से, डी जाइलम दारू से। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, फैलोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 55th क्वेश्चन, फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ, आवृत बीजियों का फ्लोएम बना होता है। ए फ्लोएम पैरेन्काइमा एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव ट्यूब से, फ्लोएम मृदुतक एल्ब्यूमिनी कोशिकाओं एवं चालनी नालिकाओं का, बी फ्लोएम पैरेन्काइमा सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम मृदुतक चालनी कोशिकाओं एवं सह कोशिकाओं का, सी सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स चालनी नालिकाओं एवं सह कोशिकाओं का, डी एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स एल्ब्यूमिनी कोशिकाओं एवं सह कोशिकाओं का। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम पैरेन्काइमा सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम मृदुतक चालनी कोशिकाओं एवं सह कोशिकाओं का। 56 क्वेश्चन है, सिंजिनेजियस स्टेमेंस आर फाउंड इन फैमिली, युक्त कॉपी पुंकेसर पाया जाता है। ए कंपोजिटी कुल में, बी रोबिएसी कुल में, सी रोजेसी कुल में, डी मिट्रेसी कुल में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कंपोजिटी कुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज इज इंक्लूडेड इन रोसेल्स? निम्न में से कौन सा कुल रोसलीज के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है रेनिकुलेसी, बी पोएसी, सी फेबेसी, डी रेमनेसी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रेमनेसी। 58th क्वेश्चन, टेट्रा डायनेमिस स्टेमन आर चतुर्दीर्घी पुंकेसर होती है। ए 4 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट, 4 बड़ी 2 छोटी, बी 2 लॉन्ग एंड 4 शॉर्ट, 2 लंबी 4 छोटी, सी 2 शॉर्ट एंड 2 लॉन्ग 2 छोटी तथा 2 बड़ी, डी 4 लॉन्ग एंड 4 शॉर्ट 4 लंबी 4 छोटी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 4 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59th क्वेश्चन, आर्जीमोन मैक्सिकाना बिलोंग्स टू द फैमिली। आर्जीमोन मैक्सिकाना किस कुल का है? ए पेपरेसी, बी सोलेनेसी, सी एपोसाइनेसी, डी ब्रेसिकेसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पेपेब्रेसी। आर्जिनोना मैक्सिकाना जो होता है वो पेपेब्रेसी फैमिली को बिलोंग करता है। 60th क्वेश्चन देखते हैं, 60वां प्रश्न, म्यूटेशन इज एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन बिकॉज, उत्परिवर्तन उदिकाश के लिए आवश्यक है क्योंकि ए इट कॉजेज रिकॉम्बिनेशन, ये पुनर्संयोजन कराता है, बी इट प्रोड्यूसेस न्यू वेरिएशंस, ये नई भिन्नताएं पैदा करता है, सी इट ब्रिंग्स अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट, ये प्रकृति में संतुलन लाता है, डी इट स्टॉप्स द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये जीवन के लिए संघर्ष रोकता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट प्रोड्यूसेस अ न्यू वेरिएशंस, ये नई भिन्नताएं पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61वां प्रश्न,
पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन एंड कंप्रेशन आर टाइप्स ऑफ। पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन प्रकार हैं। ए फॉसिल्स जीवाश्म के, बी बैक्टीरिया जीवाणु के, सी स्पोर्स विजाणु के, डी वायरस विषाणु के। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फॉसिल्स जीवाश्म के। 62वां प्रश्न है इन प्लांट्स लार्जेस्ट एग इज फाउंड इन। पौधों में सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है। ए साइकस में, बी सिकोया में, सी पाइनस में, डी सिलेंजलेना में। आंसर नंबर ए इसका सही हो जाता है साइकस में। 63वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स इज नोन एज हॉर्स टेल। निम्नलिखित टेरिडोफाइट्स में से किसे हॉर्स टेल कहते हैं। ए राइनिया को, बी सिलेंजलेना को, सी इक्विसिटम को, डी नन ऑफ दीज इनमें से किसी को नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इक्विसिटम को। 64th क्वेश्चन प्रोफेसर एस आर कश्यप वॉज। प्रोफेसर एस आर कश्यप थे एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट कवक वैज्ञानिक, बी ब्रायोलॉजिस्ट ब्रायो वैज्ञानिक, सी पैलियोबोटनिस्ट जीवाश्म विज्ञानी, डी एल्गोलॉजिस्ट शैवाल विज्ञानी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ब्रायोलॉजिस्ट ब्रायो विज्ञानी थे। 65वां प्रश्न है पार्मेलिया लाइकेन बिलोंग्स टू। पार्मेलिया लाइकेन संबंधित है ए फ्रूटिकोज लाइकेन से, बी क्रस्टोज लाइकेन से, सी लिवरवर्ट से, डी फेलियोज लाइकेन से। तो इसका सही जवाब हो जाता है 65वें क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फेलियोज लाइकेन से। 66 क्वेश्चन है बैट्रोस्पर्म होता है। बैट्रोस्पर्म इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल, बी ब्लू एल्गी भूरे शैवाल, सी रेड एल्गी ऑफ फ्रेश वाटर अलवण जलीय लाल शैवाल, डी रेड एल्गी ऑफ सी वाटर समुद्री लाल शैवाल। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी रेड एल्गी ऑफ फ्रेश वाटर अलवण जलीय लाल शैवाल। 67th क्वेश्चन देखते हैं एल्विगो होता है। एल्विगो इज ए ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन ऑब्लिगेट अंतरकोशिकीय रोगजनक, बी इंट्रासेलुलर पैरासाइट अंतःकोशिकीय परजीवी, सी इंटरसेलुलर सैप्रोफाइट अंतःकोशिकीय मृतोपजीवी, डी फैकल्टेटिव इंटरसेलुलर पैरासाइट फैकल्टेटिव अंतरकोशिकीय परजीवी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन होता है ऑब्लिगेट अंतरकोशिकीय रोगजनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68th क्वेश्चन है बोटुलिज्म है। बोटुलिज्म इज ए डिजीज ऑफ एनिमल कॉज्ड बाय पैरासिटिक बैक्टीरिया। पशुओं जीवों में होने वाली बीमारी जो परभक्षी जीवाणुओं के कारण होती है। बी अ डिजीज ऑफ प्लांट कॉज्ड बाय पैरासिटिक बैक्टीरिया। पादपों में उत्पन्न एक रोग जो परजीवी जीवाणुओं द्वारा होता है। सी फूड पॉइजनिंग कॉज्ड बाय अ स्पेरोफिटिक बैक्टीरियम नेम क्लॉस्ट्रीडियम। एक प्रकार का खाद्य विषाक्तता जो मृतोपजीवी जीवाणुओं क्लॉस्ट्रीडियम द्वारा होता है। डी अ डिजीज ऑफ प्लांट्स कॉज्ड बाय वायरस विषाणु द्वारा पौधों में होने वाली बीमारी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फूड पॉइजनिंग कॉज्ड बाय सैप्रोफिटिक बैक्टीरियम नेम क्लॉस्ट्रीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69th क्वेश्चन है वायरसेस कंटेन विषाणु में उपस्थित होता है। ए ओनली आरएनए केवल आरएनए, बी ओनली डीएनए केवल डीएनए, सी आइदर डीएनए और आरएनए या तो आरएनए या डीएनए, डी नाइदर डीएनए नॉर आरएनए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी आइदर डीएनए और आरएनए। 70वां प्रश्न है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन रैबिट मैन एंड अदर प्लेसेंटल मैमल्स। मानव शशक एवं अन्य अपरा स्तनियों में निषेचन कहाँ होता है। ए ओवरी अंडाशय में, बी वजाइना योनि में, सी फैलोपियन ट्यूब फैलोपियन नलिका में, सी डी यूट्रस गर्भाशय में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फैलोपियन ट्यूब फैलोपियन नलिका में। अगला प्रश्न देखते हैं 71 क्वेश्चन है विच एनिमल इज एग लेइंग मैमल। कौन प्राणी अंडा देने वाला स्तनधारी है। ए डाइडेल्फिस, बी मैक्रोपस, सी टेरोप्सम, डी टैकीग्लॉसिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी टैकीग्लॉसिस। 72 क्वेश्चन है सीडोसिलोम डेवलप्स फ्रॉम। आभासी देहगुआ का निर्माण डैश से होता है। ए गट आहार नली, बी मीजोडर्म, सी ब्लास्टोसील, डी आघांत्र आर्चेंट्रॉन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ब्लास्टोसील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ सी फर
इज, सी फर का वैज्ञानिक नाम है, ए एंटीडॉन, बी पेनिट्यूला, सी ओबेलिया जेनिकुलेटा, डी क्लियोना। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओवेलिना जेनिकुलेटा। 74th क्वेश्चन है, सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद, सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है, ए प्लाज्मोडियम से, बी एंटामीबा से, सी पैरामीशियम से, डी साइकन से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पैरामीशियम से। सिल्वर लाइन सिस्टम जो है वो पैरामीशियम से एसोसिएट होता है। 75th क्वेश्चन है, हॉर्न टोड बिलोंग टू द क्लास, सींग वाला मेंढक इनमें से किस वर्ग से संबंध है, ए कॉर्डेटा, बी रेप्टिलिया, सी एम्फीबियस, डी एन्यूरा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रेप्टिलिया। 76 क्वेश्चन है, पेन है, ए पर ऑक्सीएमाइल नाइट्रेट, बी पॉली ऑक्सीएमाइल नाइट्रेट, सी पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, डी पॉली ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। 77th क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट अडेप्टेड टू हाईली सलाइन कोस्टल कंडीशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा अति लवणीय समुद्र तटीय दशाओं के लिए अनुकूलित होने का एक उदाहरण है, ए सोनेरेशिया एसिडा, बी एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल, सी टेक्सिस बेकाटा, डी नेटम नेमोन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सोनेरेशिया एसिडा। 78th क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्ट ऑफ पैडी, निम्न में से कौन सा धान का कीट है, ए डेकस, बी क्लेड्रा, सी डिस्ट्रैकस, डी लेप्टोकोरिसा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लेप्टोकोरिसा। अगला प्रश्न देखते हैं, 79th क्वेश्चन है, एंजाइम्स अकरिंग इन मोर देन वन फॉर्म आर नोन एज, एक से अधिक रूपों में पाए जाने वाले एंजाइम्स को कहते हैं, ए आइसो एंजाइम, बी ऑटोलिटिक एंजाइम, सी जाइमोजिन्स, डी प्रोटोलिटिक एंजाइम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आइसो एंजाइम्स। 80 प्रश्न है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वॉज, पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था, ए हिंड 2, बी इको R1, सी हिंड 3, डी बैम 1। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हिंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 81 क्वेश्चन, इन पिग अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गोज फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द फीटल प्लेसेंटा, शूकर में भ्रूणीय अपरा की कितनी परतों से होकर ऑक्सीजन का एक अणु मां से भ्रूण में जाता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 6। 82 क्वेश्चन है, हेंसेंस नॉड्स इज फॉर्म ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन ऑफ, गैस्ट्रुलेशन के समय हेंसन नॉड का निर्माण होता है, ए एम्फीबियंस उभयचरों में, बी बर्ड्स पक्षियों में, सी एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स उभयचरों तथा सरीसृपों में, डी रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स सरीसृपों पक्षियों एवं स्तनधारियों में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बर्ड्स पक्षियों में। 83 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इन फ्रॉग इज, मेंढक के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, ए 10 10, बी 12, सी 12 पेयर्स 12 जोड़ी, टी 10 पेयर्स 10 जोड़ी। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, 10 पेयर्स 10 जोड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है, ए लीवर, ई किडनी, सी स्प्लीन प्लीहा, डी पेनक्रियास अग्नाशय। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पेनक्रियास अग्नाशय। 85th क्वेश्चन है, गॉबलेट सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, गॉबलेट कोशिकाएं लक्षण है, ए इंटेस्टाइनल एपिथेलियम ऑफ मैमल, म्यूकस स्तन म्यूकस की आंतरीय एपिथेलियम, बी परमानेंट एपिथेलियम ऑफ फ्रॉग एंड प्रोड्यूस ग्लूकागॉन, मेंढक की स्थायी एपिथेलियम जो ग्लूकागॉन उत्पन्न होता है, सी आइलेट ऑफ लैंगर्स एंड प्रोड्यूस ग्लूकागॉन, लैंग्रेंस की आइलेट्स जो ग्लूकागॉन उत्पन्न करती हैं, डी एपिथेलियम ऑफ लोअर इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्ब फैटी एसिड, आंत की निचली एपिथेलियम जो वसीय अम्लों का पाचन करता है। तो 85 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम ऑफ मैमल्स, म्यूकस स्तनी म्यूकस की आंतरीय एपिथेलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 86 क्वेश्चन है, द लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर फोल्ड्स ऑफ इनर वॉल ऑफ स्टमक आर कॉल्ड, अमाशय के आंतरिक भित्ति के अनुदैर्ध्य पेशीय वलन को कहते हैं, ए पेपिला ऑफ
वाटर, वाटर की पेपिला, बी रूजी, सी विलाय उधर्त, डी फिशर दरार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रूजी। 87th क्वेश्चन है ब्रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, मस्तिष्क की उत्पत्ति किससे होती है? ए एंडोडर्म, बी मीजोडर्म, सी एक्टोडर्म, डी एक्टोमीजोडर्म। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एक्टोडर्म। अगला प्रश्न देखते हैं। 88th क्वेश्चन है एक नॉर्मल ईसीजी, अ नॉर्मल ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज कंपोज्ड ऑफ, एक सामान्य विद्युत हृदय लेख बना होता है ए पी क्यू एंड टी वेव्स, पी क्यू तथा टी तरंगों से, बी पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव, पी तरंग क्यू आर एस जटिल तथा टी तरंग से, सी पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव, पी क्यू आर एस जटिल तथा तरंग टी से, डी टी वेव एस आर कॉम्प्लेक्स क्यू पी कॉम्प्लेक्स, टी तरंग एस आर तथा क्यू पी जटिल से। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव, पी तरंग क्यू आर एस जटिल तथा टी तरंग से। अगला प्रश्न देखते हैं। 89th प्रश्न है इन मैमल्स कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड एज, स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है ए ग्लाइकोजन इन लिवर एंड स्प्लीन, यकृत एवं प्लीहा में ग्लाइकोजन के रूप में, बी लैक्टिक एसिड इन मसल्स, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के रूप में, सी ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स, यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में, डी ग्लाइकोजन इन स्टमक, अमाशय में ग्लाइकोजन के रूप में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स, यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में। 90 क्वेश्चन है स्फाइगोमीटर मेजर्स, स्फेग्नोमीटर से नापते हैं ए हार्ट बीट हृदय स्पंदन की दर, बी ब्लड प्रेशर रुधिर दाब, सी बोथ ऑफ दीज इनमें से दोनों, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ब्लड प्रेशर रुधिर दाब। अगला प्रश्न देखते हैं। 91 क्वेश्चन है स्कर्वी डिजीज इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए, डी विटामिन ई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। 92 क्वेश्चन है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन चिंपैंजीज कैरी, चिंपैंजी में कितने जोड़ी सूत्र गुणसूत्र होते हैं ए 23, बी 46, सी 24, डी 48। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 24। 93 क्वेश्चन है बेसिस ऑफ लेमार्किज्म इज, लेमार्कवाद का आधार है ए नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन, बी म्यूटेशन उत्परिवर्तन, सी वेरिएशन भिन्नताएं, डी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स उपजित लक्षणों की वंशगति। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स उपर्जित लक्षणों की वंशगति। 94th क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन मियोसिस ड्यूरिंग, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है ए प्रोफेज 1, बी प्रोफेज 2, सी इंटरफेज, डी इंटरकाइनेसिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्रोफेज 1। 95th क्वेश्चन 95वां प्रश्न है नॉनसेंस कोडोन आर, नॉनसेंस कोडोन है ए यू जी, ए यू, यू ए जी, बी जी जी यू, ए जी यू, ए यू जी, सी यू ए जी, यू ए, यू जी ए, डी जी ए यू, यू, जी यू ए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यू ए जी, यू ए, यू जी ए। 96 क्वेश्चन देखते हैं टंडन सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोमोसोम्स, टंडन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है ए 46, बी 45, सी 47, डी 48। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97th क्वेश्चन द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी वॉज, कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे ए वोल्फ, बी रोडोल्फ विर्चो, सी मियान वॉन मोल एंड रेस्पेल, मियान वॉन मोल तथा रेस्पेल, डी स्लाइंडन एंड स्वान। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी स्लाइंडन एंड स्वान। 98 क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स इज नॉट फाउंड, अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है ए कोलेस्ट्रॉल, बी कार्डियोलिपिन, सी न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक अम्ल, डी राइबोसोम्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कोलेस्ट्रॉल। 99th क्वेश्चन 99वां प्रश्न है फ्लोटिंग रिफ्स आर प्रेजेंट इन,
लावक पसलियाँ पाई जाती हैं? ए फिशेस मछलियों में, बी मैमल्स स्तनधारी जीवों में, सी बर्ड्स चिड़ियों में, डी एम्फीबिया उभयचरों में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मैमल्स स्तनधारी जीवों में। 100वां प्रश्न देखते हैं। द मेसोडर्मल कैल्केरियस एंडोस्केलेटन इज फाउंड इन। मध्य स्तरीय चूनेदार वह पिंजर पाया जाता है? ए सैंड डॉलर, बी सैंड फ्लाई, सी सॉ बग, डी पेपर नॉटिलस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सैंड डॉलर। तो ये थे हमारे 100 प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगेंगे, क्योंकि सारे ही प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, जहाँ तक मैंने इन प्रश्नों को चुना है। अगर आपको मेरा ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।